ये उड़ान पाकिस्तान का जो फ्रेमवर्क है 5 E's का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला ई यानी एक्सपोर्ट, जिसको $60 बिलियन तक आइंदा 5 सालों में लेकर जाना है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है? क्योंकि अभी हम इस साल के फिस्कल ईयर के एंड तक शायद 32 या 33 अरब डॉलर तक ही पहुंच पाएंगे, तो हर साल 6-6, 7-7 अरब डॉलर का इजाफा कैसे किया जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पहले दे देता हूँ कि एक्सपोर्ट्स हमारी पिछले साल क्या रही हैं और अभी तक क्या हैं, और कैसे हम 50 अरब डॉलर या फिर नेक्स्ट बिग माइलस्टोन जो $100 बिलियन है, कैसे जाया जा सकता है, या आज हम कहाँ पहुँच सकते हैं 1-2 सालों में। देखिए, अगर आप 2024 फिस्कल ईयर की बात करें, जुलाई जून की, तो 2 तरह की एक्सपोर्ट्स होती हैं ज्यादातर आपके पास। एक गुड्स की एक्सपोर्ट होती है और दूसरा सर्विसेज की एक्सपोर्ट होती है। इस तरह इंपोर्ट्स भी होती हैं डेफिनेटली। तो अगर आप गुड्स की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 2024 जो जून में एंड हुआ था, उसमें हमारी जो गुड्स की एक्सपोर्ट्स थी वो थी तकरीबन 31 अरब डॉलर। तो ये तो आपकी गुड्स की एक्सपोर्ट्स हो गई। अगर आप सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो थी तकरीबन 7.8 अरब डॉलर। सही। तो अगर आप मैं इन दोनों को जो है ऐड कर लेता हूं, तो मेरी जो टोटल एक्सपोर्ट्स बनती हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स वो बनती हैं $38.8 बिलियन, तकरीबन $200 मिलियन शॉर्ट ऑफ $39 बिलियन। तो टोटल एक्सपोर्ट्स तो आपकी $39 बिलियन पे पहुंची हुई हैं। ये मैं स्टेट बैंक के नंबर्स की बात कर रहा हूँ और एक्चुअल ऑफिशियल डेटा की बात कर रहा हूँ। और अगर आप अभी की बात करें, यानी कि जो 6 महीने हो चुके हैं और लेटेस्ट नंबर जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आए हैं, इसके अगर आप नंबर्स देखें 6 महीने के, तो सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो $16.5 अरब डॉलर की गुड्स की एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो कि 11% ऊपर हैं पिछले साल सेम पीरियड के मुकाबले। यानी कि ये जो जुलाई जून गुजरा है, इसमें तकरीबन $16.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है, जो कि पिछले जुलाई जून से जुलाई से दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले जुलाई दिसंबर के हिसाब से 11% जो है वो इजाफा है। और अगर आप ओवरऑल बात करें कि ये ईयर एंड कहाँ हो सकता है, तो मेरे ख्याल में अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशंस भी रन करूं तो मुझे लगता है कि अगर 11% नहीं तो 10% पे भी या 9% पे भी एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहें, तो तकरीबन आपके पास 33 अरब $33 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं। इसके साथ सर्विसेज की अगर बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की हम जो बात कर रहे थे, जिसमें मैंने अभी नंबर आपसे शेयर किया, वो तकरीबन कोई $7.8 बिलियन था। अगर मैं उसको इसी रन रेट पे, इस पर खासकर मैं ये बता दूं कि आईटी एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, जो कि पिछले साल $3.2 बिलियन तक हुई थी, और इस साल एक्सपेक्टेशंस हैं कि 3.6-3.7 बिलियन या मे बी $4 बिलियन तक टच कर सकती हैं। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन अगर करूं तो मुझे जो टोटल नंबर मिलता है एक्सपोर्ट्स का, वो ऑलरेडी मैं $40 बिलियन क्रॉस कर सकता हूं जून एंड तक। और आईटी एक्सपोर्ट्स को वैसे ही बहुत प्रमोशन हम कर भी रहे हैं, क्योंकि हमें डाइवर्सिफाई भी करना है। टेक्सटाइल अपनी जगह हमारे बहुत सॉलिड सेक्टर है, लेकिन साथ साथ ये आईटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, माइनिंग आ रही है अब, और भी बहुत सारी जो है वो एरिया, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इन सब में बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स का। और देखें, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बहुत ज्यादा रिटेरेट किया है इसको कि हमने अपनी इकोनॉमी का डीएनए चेंज करना है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है इम्पोर्ट लेड से, ताकि जो है जो ग्रोथ हो वो इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो। तो इसी पे हमने चलना है और इसी के लिए हमने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, हर तरह का जो है वो इसको इनकरेज करना है कि एक्सपोर्ट्स। तो टोटल एक्सपोर्ट्स तो वैसे ही $41 बिलियन में एक दोनों की मिला के, गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि आईटी में एक अच्छा उसमें बूम आ रहा है एक्सपोर्ट्स में। ऑलरेडी आप देखें 30% से ज्यादा की ग्रोथ हो रही है। तो मैं अगर 25% भी लगा लूँ या कम भी कर लूँ ग्रोथ, तो फिर भी आपका जो टोटल एक्सपोर्ट्स है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो आपका 41 बिलियन पे पहुंच रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि $50 बिलियन बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं है, रियलिस्टिक टारगेट है अगले 2 साल का, 3 साल का। और मुझे लगता है इससे हम ज्यादा कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और फोकस होकर काम करें, अपने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, एफिशिएंसी लेकर आए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में उसको कम करें, तो सब कुछ मुमकिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।